चलिए चलिए देखिएगा जी, ये सवाल है और ये सवाल बार बार इस तरीके का सवाल पूछता है एग्जाम में। आप एसएससी जीडी में या सीजीएल में जाएंगे, एमटीएस में देंगे, सीएचएसएल में देंगे, जो भी देंगे आप, ये बार बार इस प्रकार का सवाल पूछता है। आपको कैसे करना है, आपको दिख रहा होगा ये 0.06 ये 3 बार लिखा है, ये 0.04 3 बार लिखा है। और नीचे ये सवाल जो है आपको अगर दिख रहा होगा, अगर हम 0.06 को ए मान लें, इसको भी ये ए है, ये ए है, और इसको हम बी मान लें, ये भी बी है, एक ही चीज है, ये बी है। यानी कि ए कितनी बार आया, 3 बार। तो ए 3 बार आया मतलब क्या, ए क्यू, और उसके बाद प्लस है बीच में तो प्लस, बी कितनी बार आया, 3 बार आया। आप देखेंगे अगर इसका फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है। सही है। नीचे देखिएगा ये ए है और ए कितनी बार आया है, 2 बार आया है। बी है और बी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यानी कि देखिएगा ए 2 बार, बी 2 बार आया, यानी कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है। अब इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि इसका क्या होगा कि ए माइनस बी होगा, और ऊपर और नीचे दोनों में दोनों सेम होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और ए का मान कितना है जी, 0.06 और प्लस 0.04, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 0.10 ये आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, 0.10 करेंगे। 3 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि इन संख्याओं का वर्ग का योग, देखिए इन संख्याओं का वर्ग का योग 261 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। चलिए मैं मानना क्या है, सवाल में दिया ही है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 2:3:4, और सवाल में दिया है कि वर्ग का योग। अब बताइएगा कि 2, 3, 4 का अगर एक एक का वर्ग करते, 2 का वर्ग करें तो कितना होगा, 4, 3 का वर्ग करें तो कितना होगा, 9, और 4 का वर्ग करें तो कितना होगा, 16। अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 16 9 25 4 29। आप जोड़े इसको वर्ग करके तो क्या आ गया, 29, और इसी 29 का मान दिया है कि 261 दिया है। तो 1 का मान निकालिएगा, तो 1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा बताइएगा, 261 बटा में 29 होगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा ये ए, यानी कि 1 का मान कितना आ गया जी, 9 आ गया। सवाल में बोला है कि प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक संख्या कितना होगा, तो 1 का मान जब 9 है तो संख्या कितना था जी, इसलिए 1 स्क्वायर का मान 9 होगा। 1 स्क्वायर का मान, हाँ सॉरी, 1 स्क्वायर का मान, 1 स्क्वायर का मान, क्योंकि सबका स्क्वायर किया है ना, ये 1 स्क्वायर का मान 9 आएगा, तो 1 का मान 3 हो जाएगा। सही है ना, 1 का मान 3 होगा, इसलिए संख्याएं स्क्वायर किए हैं, इसलिए संख्याएं बराबर क्या हो जाएगी बताइए। पहली संख्या कितना है, 2, तो 2 में 1 छुपा है, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है ना, 3 से गुणा करेंगे इसमें कितना आएगा, 9, 3 से गुणा करेंगे 4 कितना आएगा, 12, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, 6 षटभुज का परिमाप बराबर है सम षटभुज के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या है। तो वर्ग को हम समझेंगे जी, वर्ग क्या होता है और सम षटभुज क्या होता है ना जी। सम षटभुज क्या होता है, हमने बताया कि वर्ग कैसे बनता है जी, वर्ग, ये वर्ग बनता है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। हमने इसके भुजा को मानेंगे कि a1 है, ये भी a1 होगा, ये भी a1 और ये भी a1 होगा। ठीक है ना, अभी सम षटभुज का मतलब क्या होता है, सम मतलब समान, षट का मतलब होता है 6, और भुजा, भुज का मतलब होता है भुजा, जिसकी 6 भुजाएं क्या होगी, समान होगी। इसका फिगर कैसे बनेगा जी, इसका फिगर हम बनाएंगे ऐसे, ये फिगर बनता है। ठीक है, ये गलत बन गया थोड़ा सा। ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा, और ये चारों 6 भुजा इसकी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, माने ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये 6 के 6 भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और इनकी भुजा हम मानेंगे कि a2 है। ये क्या है, a2, 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 ये भी a2 है और ये भी a2 है। सही है ना, तो इसका परिमाप क्या होता है, भुजा। देखिएगा सबके भुजा, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। देखिएगा ये वर्ग है, 4 भुजा है, इसका परिमाप कितना होगा बताइए, पेरीमीटर कितना हो जाएगा जी, 4a होगा। इसका परिमाप कितना होगा, 6 है ना, 6a2 होगा। ठीक ना, ये 4a1 और 6a2 होगा। सवाल में बोला है कि दोनों का परिमाप बराबर है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा जी, 4a1 बराबर क्या हो जाएगा, 6a2 हो जाएगा। सही है ना,
अब बताइएगा A1 अब बटा में A2 का मान कितना हो जाएगा 6 बटा में 4 कटेगा तो 2 दूनी 4 2 3 6 यानी कितना आएगा जी यहाँ पे कर रहा हूँ ठीक है ये ठीक है देखिएगा A1 अपान A2 का मान A1 अपान A2 का मान आ जाएगा 3 बटा में 2 हो जाएगा सही है ना ये आ गया। सवाल बोला कि समषटभुज के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा। हमने माना कि इसका क्षेत्रफल A1 होगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा A2 होगा। अब बताइएगा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर होता है यानी पूछा है किसके अनुपात समषटभुज के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि A1 का मान है। अब बताइएगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा हमने बताया कि जी अभी इसका एक बनता है क्या समबाहु त्रिभुज ये भुजा बराबर है ये भुजा बराबर और ये भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है कर्ण में 3/4 a स्क्वायर होता है। इस तरीके से 6 एकक आकृति बनेगा तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी 6 कर्ण में 3/4 a स्क्वायर होगा यानी A2 स्क्वायर हो जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि A1 का स्क्वायर होगा। जहाँ A2 है वहाँ पे A2 का मान रखिए जहाँ A1 है A1 का मान रखिए हो जाएगा 6 कर्ण में 3/4 A2 का मान कितना है 2 2 दूनी के 4 और A1 का मान क्या है 3 3 3 के 9 4 से 4 कटेगा 3 से इसको कटेंगे 3 3 के 9 3 दूनी 9 यानी कितना आएगा 2 कर्ण में 3 और रेशियो क्या आएगा 3 और यही अनुपात पूछा था और यही आपका आंसर होगा इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा सही है ना। इस तरीके से सवाल बार बार पूछता है एसएससी जीडी में हो या सीजीएल हो गया।